नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घूमती आँख में। और मैं हूं आपके साथ संध्या चौधरी। और एक बार फिर से जो टॉपिक इन दिनों बहुत ही हॉट है उसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोई ना कोई नई चीज़ें जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं। जैसा कि आप सबने कल देखा होगा कि कल जगत दीदी जो है वो लाइव आई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात सामने रखी। ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने अपनी पूरी बात सामने रखी, लेकिन जितना कुछ भी बोला तो उन्होंने उस वक्त बड़े संयम के साथ बोला। तो सामने वाले को भी समझ में आ रहा था कि शायद अब इन्हें अपनी गलती का पछतावा है और ये उन गलतियों से सबक लेके मूव ऑन करना चाहती हैं। लेकिन इन सब से अलग जगत जीजा का रोल जो है बड़ा संदिग्ध नज़र आ रहा है। संदिग्ध इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अपने एक लाइव के दौरान जो है जगत भैया यानी कि सचिन ने जो है वो जगत जीजा को थैंक्स बोला है उनकी हेल्प करने के लिए। तो अब फैंस जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या बात कर दी, ऐसी क्या मदद कर दी कि जगत भैया जो है जगत जीजा को थैंक्स बोल रहे हैं, है ना। उस जगत जीजा को जिसकी बड़ी अच्छी इमेज लोगों के बीच बनी हुई है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि पीठ पे छुरा घोंपने का काम जगत जीजा का ही हो, जगत जीजा ही वो सेंधमारी कर रहे हो, मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, है ना। इंगेजमेंट हुई तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर जब सचिन सामने आया, सचिन ने अपनी बात रखी, उसके बाद जगत जीजा को भी लग गया कि मैं फंस गया हूँ। और अब फंस गया हूँ तो इस भंवर से निकलना भी है। और ऐसा निकलना चाहते थे कि खुद के हाथ गंदे भी ना हो, मतलब किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना है, चलाना है और अपने आप को साफ सुथरा पूरे मामले से निकाल लेना है। मतलब अभी तक का जो माजरा है ना वो यही समझ में आया है कि जगत जीजा जो है वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। फैंस का ऐसा मानना है। फैंस कमेंट कर रहे हैं बार बार कि भाई जगत जीजा के बारे में आप कुछ बोलो, जगत जीजा के बारे में जो है हम सुनना चाहते हैं। आखिर जगत जीजा ने ऐसा क्या बोला है ऐसी कौन सी मदद की है सचिन की कि सचिन उनको थैंक्स बोल रहा है लाइव आकर, अपने लाइव के दौरान थैंक्स बोला। तो अब उसी का समीकरण निकालेंगे, इसी पर बात करेंगे कि भाई इस पूरे मामले में जगत जीजा की भूमिका कितनी संदिग्ध रही है ना। तो बात करेंगे, शुरुआत से बात करेंगे। जगत जीजा और जगत दीदी जो है, माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों से जो है इनके बीच बातचीत चल रही थी और बातचीत के बाद जो है डिसाइड हुआ कि अब जो है शादी कर लेंगे, एक बंधन में बंध जाएंगे। यहाँ तक बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बाद इंगेजमेंट हुई। जब इंगेजमेंट हुई तो जगत दीदी के पेरेंट्स ने किसी दूसरे यूट्यूबर्स को ज़्यादा इनवाइट ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं। ये बात थोड़ी सी लोगों को बुरी लगी। वो इसलिए बुरी लगी कि नीतू महना के अलावा कोई और यूट्यूबर वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, जबकि जगत दीदी हर फंक्शन में लोगों के जो उनके प्रिय हैं, जिनके साथ वो अक्सर नज़र आती थी, उनके हर फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शन में जो है वो पहुंची रहती थी और लोगों के घर तो 1-1 महीना भी वो ठहर चुकी हैं। तो ये बात लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आया। फिर भी लोगों ने यही सोचा कि हो सकता है कि बहुत ही जल्दबाजी में एंगेजमेंट का डिसीज़न लिया गया हो, लेकिन ये सारी तैयारियां बड़े दिनों से चल रही थी, गुप्त रखी गई थी, लोगों को बताया नहीं गया था, लोगों को भनक नहीं लगने दी गई थी, लेकिन ये बहुत दिनों से चल रही थी चीज़ें। और जगत दीदी भी इसके लिए खुद को तैयार कर रही थी, इसलिए क्योंकि उनको जगत भैया को भी साइडलाइन करना था। बिना जगत भैया के साइडलाइन किए तो ये चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। जगत भैया भी एक तरह से ये चीज़ भांप चुके थे कि कहीं ना कहीं जगत दीदी मेरे साथ जो है डबल क्रॉस करेंगी, और ऐसा ही जो उन्होंने सोचा था कुछ इसी तरह की चीज़ें सामने आई। जगत भैया को जो है वो इनवाइट नहीं किया गया एंगेजमेंट में, लेकिन उसके बावजूद बिना इनवाइट के जगत भैया जो है एंगेजमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर जगत दीदी की माँ जो है बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं।
क्योंकि जगत दीदी ने अपने घर वालों को पहले ही ये सारी बातें बता दी थी, तो वो सब अवेयर थे कि कहीं ना कहीं जो जगत भैया हैं वो तोड़ने के लिए, एंगेजमेंट तोड़ने के लिए जो है वो तत्पर रहेंगे, सामने आएंगे। और ऐसा हुआ भी। जगत भैया ने पूरी कोशिश की, लेकिन तब वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद एंगेजमेंट हो जाती है, हंसी खुशी सब कुछ हो जाता है। नीतू महना इस एंगेजमेंट में नज़र आती हैं। इसके अलावा कोई भी बहुत बड़ा यूट्यूबर जो है वो आसपास नहीं दिखाई देता। फैंस को बुरी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दबाजी में हुआ है, ऐसा सोच के जो है चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। इसके बाद जगत भैया जो हैं वो जगत दीदी को परेशान करना शुरू करते हैं कि मुझसे बात करो, जबकि जगत दीदी जो है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी, मूव ऑन होना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जगत भैया के साथ उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसे में मूव ऑन होना ज़रूरी भी था। अब मूव ऑन होने की तैयारी थी, लेकिन जगत भैया को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। जगत भैया वही चाहते थे कि वही पहली वाली जगत दीदी रहे जो मुझसे रात के 3-3 बजे तक बात करे, वीडियो कॉल करे। लेकिन अब जगत दीदी जो है वो फाइनली सोच चुकी थी कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। और सही भी था। यहाँ तक जगत दीदी भी जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही सोच रही थी। जगत भैया को बुरी लग गई बात, और जगत भैया ने एकदम सिर फिरे आशिक की तरह जो कांड किया, सबके सामने लेकर आए चीज़ें, वो आप सबको पता ही है। इन सब में जब ये चीज़ें सामने आ गई, मीडिया में आ गई, सोशल मीडिया में आ गई, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का जो है रायता फैल गया, तो इसके बाद भूमिका आती है जगत भैया की, माफ़ कीजिएगा, जगत दीदी की। जगत भैया ने तो रायता फैला दिया, जगत दीदी ने चुप्पी साध ली, और जगत जीजा जो हैं वो एक तरफ हो गए। लेकिन वो एक तरफ हुए नहीं थे। जगत भैया जो है लगातार कांटेक्ट में थे जगत जीजा के, और वो हर एक बात जो है वो जगत जीजा से करते थे। फिर उन्होंने जगत जीजा को बहुत बार फ़ोन करना शुरू किया पागल आशिक की तरह कि नहीं, वो सिर्फ मेरी होगी, ये वो अलाना फलाना। तो जाहिर सी बात है, कोई भी मर्द जो है इस मामले में क्या करेगा, वो यही कहेगा कि भाई ठीक है, तुम सच्चाई लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ जिससे मेरी इंगेजमेंट होने वाली है। अगर वो गलत होगी तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। और जगत भैया ने सारे प्रूफ दे दिए, चैट वगैरह ये सारे दे दिए। अब जगत जीजा जो हैं खुद से सगाई तोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम की थी कि मैं एक विडो औरत से शादी करने जा रहा हूँ, तो लोग समाज में उनके लिए एक अच्छा नज़रिया बन गया था। बट उसके बाद उनको लगा कि अगर मैंने अभी इस वक्त इंगेजमेंट तोड़ी अपनी तरफ से, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज़ भी हो जाएंगे। तो ऐसे में जगत भैया ने अपना दिमाग चलाया। जगत भैया ने सचिन को कहा कि तुम सोशल मीडिया पर अपनी बातों को ठीक से रखते रहो, और जब सही वक्त आएगा तो वो खुद ही इंगेजमेंट तोड़ देगी। तो ऐसे जगत भैया ने इनडायरेक्टली जगत जीजा ने इनडायरेक्टली जगत भैया का साथ दिया। उन्होंने खुद को बुरा साबित नहीं होने दिया, पर्दे के पीछे रहकर सारा खेल देखते रहे। हालांकि इसमें देखो, बहुत सारे लोग बोले जगत जीजा ने जो है वो अपना चेहरा दिखाया है। नहीं, वो क्या कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि प्रूफ दो, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं अपने कदम पीछे हटा लूँगा, अगर गलती जगत दीदी की होगी तो मैं उनसे शादी नहीं करूँगा। तो कोई भी मर्द होता तो ऐसा ही करता। जगत जीजा ने भी यही किया। लेकिन जगत जीजा जो है, लोगों को ये बात बुरी लगी कि जगत जीजा जो है अपने लाइव में आकर इतना सीधा साधा बनने की क्या कोशिश कर रहे थे। मतलब अपने लाइव में आए थे तो उन्होंने यही बात बोली थी कि जब तक मैं दूसरे पक्ष को सुन ना लूँ तब तक मैं अपनी राय नहीं रखूँगा। तो ये आप दुनिया को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, नेक इंसान हूँ, बहुत शरीफ इंसान हूँ, और मैं तो जब तक दूसरे पक्ष को ना सुन लूँ तब तक मैं कोई डिसीज़न नहीं लूँगा। और अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे आप कि जगत भैया के साथ मिलके जगत दीदी का सारा काला चिट्ठा उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। आपने ये भी नहीं सोचा कि इसके साथ मेरी इंगेजमेंट हुई है तो इसको मैं इसी पॉइंट पर ख़त्म कर देता हूँ। होना यही चाहिए था कि आपको जो है वो चीज़ें वही ख़त्म कर देनी चाहिए थी। आपको जगत
भैया से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था, सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था। वेट एंड वॉच वाली स्थिति रखनी चाहिए थी, आपने रखी भी वही स्थिति, लेकिन अंदर ही अंदर आप चीज़ें जो हैं वो दूसरे से रास्ते में थे और दूसरे में रास्ते में थे, और इसी तरह से जो है आप खेल कर गए, बड़ा वाला खेल कर गए। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि क्या हुआ, तो पूरा मैंने शुरू से वीडियो देखिएगा, एक एक ज़रा सा भी वीडियो स्किप मत करिएगा। पूरी कहानी मैंने बताई है, किस तरह से जगत जीजा जगत भैया के साथ मिले हुए थे और किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था। नमस्कार।